हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं 27 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का समापन हो चुका है और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 27 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीएस करंट और कंप्यूटर के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं। दिल्ली पुलिस AWO TPO 27 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के लिए अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो तत्वों के जो अष्टक नियम दिया गया था वो आपका ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक J.R. न्यूलैंड के द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। तो J.R. न्यूलैंड्स आपके ऑप्शन में दे रखा था, जो कि इसका राइट आंसर है। अगर आपके किसी शिफ्ट में इसका सन पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है कि 1865 में न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा कालीन का जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्नानागार है वो किस आकृति में बना है? तो वह आपका आयताकार आकृति में बना है। आयताकार इसका राइट आंसर है। इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। इनको जोड़ने के लिए जिप्सम और मोर्टार का उपयोग किया गया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो आपका केरल है। केरल आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, आपने इसको टिक करना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यह लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं हैं। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था और बताया था कि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका कल होगा उसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप वीडियो को देख लीजिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है। मैंने आपको मूल कर्तव्य के बारे में सारी जानकारी दी थी कि मूल कर्तव्य को सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या आपकी 10 थी। वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो आपकी 11 है। मौलिक कर्तव्य को आपके आर्टिकल 51A में रखा गया है। आपसे आज अनुच्छेद पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो आर्टिकल 51A आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ये इसका राइट आंसर था। और आपसे किसी शिफ्ट में पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट मौलिक जो आपके भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, ये भी आपने याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपथ का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? 8 सितंबर से राजपथ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब इसी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ इसका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा के साथ में कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे। दरअसल राजपथ जो है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैली 3 किलोमीटर लंबी देश की सबसे VIP सड़क है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेघालय में कौन सी पहाड़ी नहीं पाई जाती है? तो मेघालय में आपकी नीलगिरी पहाड़ी नहीं पाई जाती है, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर था, ये आपके ऑप्शन में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर इसका राइट आंसर था, ये आपके ऑप्शन में दे रखा था।
मूल नक्षत्र में पैदा होने और भगवान शिव में गहरी आस्था रखने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा था। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियों का प्रभुत्व है। गारो पहाड़ियों में रहने वाले गारो, पूर्व और पश्चिम खासी पहाड़ियों में रहने वाली खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले जयंतिया। तो ये आपने याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल लिखने का सही तरीका क्या होता है। ईमेल लिखने का सही तरीका ये होता है, जैसे कि आपने कोई नाम लिखा, फिर उसके आगे @gmail.com लगाने से आपका ईमेल पूरा होता है। ये इसका राइट आंसर होगा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा तो। एक क्वेश्चन पूछा गया है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर था, ये आपने टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपके ऑप्शन में क्रोम दे रखा था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, सॉरी स्टूडेंट्स, कौन वेब ब्राउज़र है। तो आपके ऑप्शन में क्रोम दे रखा था और क्रोम आपने टिक करना था। जैसे कि सफारी आपका एप्पल का ब्राउज़र है, ये भी आपने याद रखना है। वैसे ही आपके ऑप्शन में क्रोम दे रखा था और क्रोम इसका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं। प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और पंजाबी लेखक लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा था। अगर किसी शिफ्ट में आपसे सन पूछा जाएगा तो 28 जनवरी 1865 आपने याद रखना है, क्योंकि लाला लाजपत राय का जन्म का सन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष कौन बनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नियुक्त किया गया है। तो धीरू भाई नारायण इसका राइट आंसर था। यह आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, धीरू भाई नारायण भाई पटेल, जो कि आपने टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो शुगर में आपका फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, यह आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, आपने इसको टिक करना था। चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड आदि मिलाकर रिफाइन किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को लेकर आया था। जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट शिफ्ट में कवर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।